राम राम भाई सारे आना, क्या हाल है आपके। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त नरेश गंगवार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आइए, आज है छठा दिन और छठी डीआई मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये भी डीआई आपके प्रीवियस क्वेश्चन जो यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसके फर्स्ट शिफ्ट के पेपर से मैंने यहाँ पर ली है। तो देखिए डीआई यहाँ पर क्या है। जैसा कि मैं आपसे कहता हूं कि ये 20 नंबर पक्के आपके मैं करा के रहूंगा। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे ऐसे ही वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए, क्योंकि शाम को 8 बजे तक आपको डीआई की वीडियो मेरी मिल जाएगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहां पर क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले डीआई का क्वेश्चन जब हम करते हैं तो सबसे पहले ग्राफ को समझिए। ग्राफ क्या दिया हुआ है, क्या क्या वहां पर डेटा आपके लिए उपलब्ध है। तो देखिए डेटा क्या दिया हुआ है, अगर बात करें तो यहां पर कहता है कि भाई कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में यहां पर आपको दिया हुआ है। अच्छा, अलग अलग ये जो यहां पर हम बाई एक्सिस की बात करें तो यहां पर आपको मीट्रिक टन्स दिए हुए हैं, और ये जो आपको नीचे दिए हुए हैं एक्स एक्सिस पर, ये आपको ईयर दिए हुए हैं। 2013 से 14 ईयर में कितना मीट्रिक टन रहा, 14 से 15, और कहां तक है ये 20 से 21 तक का डेटा आपके लिए दिया हुआ है। अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कहता है कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम क्या पूछा है, मैक्सिमम राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल वॉज इन द ईयर। तो आपसे उच्चतम वृद्धि पूछी है। अब हम जल्दबाजी में गलती क्या करते हैं, हम यहां पर देखेंगे उच्चतम वृद्धि, बोले सबसे बड़ा जो ग्राफ किसका जा रहा है, बोले ये जो रेक्टेंगल सबसे बड़ा जा रहा है ये किसका, 2017-18, और ऑप्शन नंबर 2017-18 टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। यही तो आप गलती करते हैं, यही तो एग्जामिनर आपको भाई यहां पर आपको चौंकाएगा। आपको यहां पर सावधानी बरतनी है। उसने क्या बोला है, उच्चतम वृद्धि पिछले साल से कंपेयर करके आप उच्चतम वृद्धि बताएंगे। किसी एक ईयर में आप नहीं बता देंगे कि भाई सबसे बड़ा जो यहां पर आपको दिख रहा है कि भाई 76 है और 2017-18 इसका आंसर हो जाएगा। यही गलती आप यहां पर करते हैं। तो देखिए इसको करेंगे कैसे। यहां पर ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है 17 से 18। 17 से 18 की बात करें तो ये यहां से यहां तक आप गए तो कितनी वृद्धि हुई है ये आपको देखनी है। अगर नंबर में हम वृद्धि देखें तो 11 की यहां पर वृद्धि हुई है, और यहां से अगला ऑप्शन दिया हुआ है 20 से 21। तो 20 से 21 आप देखें तो कितने की वृद्धि हुई है, यहां पर 5 की वृद्धि हुई है। यहां से ऐसे ही तीसरा ऑप्शन क्या है, 16 से 17 आप देखें तो कितने की वृद्धि हुई है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 12 की वृद्धि यहां पर हुई है। ऐसे ही आप किसमें देखेंगे, 19 से 20 में आप देखेंगे तो कितने की वृद्धि, 10 की यहां पर वृद्धि हुई है। अब वृद्धि प्रतिशत निकालने में हमें अपना समय खराब नहीं करना है। हमें यहां पर अगर हम वृद्धि प्रतिशत भी निकालें तो यहां पर कितना अंतर है इनके बीच में, 12 का अंतर है। तो 12 का अंतर किसके साथ देखेंगे, पिछले वाला नंबर जो 53 दिया हुआ है। अब बोले सर हमें तो नहीं पता कि भाई वृद्धि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो एक कॉमन एग्जाम्पल आप लेके देख लिया करो, इतना टाइम नहीं लगता है। जैसे भाई आपके पास 100 रुपए थे और बाद में आपके पास कितने रुपए हो गए, 150 रुपए हो गए, तो कितने % पैसा बढ़ा। तो सबसे पहले इनका क्या लेते, अंतर कितना आया, 50 रुपए बढ़े किस पे, 100 पे। तो कितना प्रतिशत होगा, तो 100 से 100 कट गया, 50% इंक्रीमेंट हुआ। भाई आपके पास 50% पैसा ज्यादा आ गया पिछली बार जितना पैसा था। तो ये बेसिक एग्जाम्पल लेके आप करेंगे तो यहाँ पे वही तो दिया गया है। क्या पूछा गया है कि भाई पहले जो था यहाँ पे कितना था, 53 टन था, बाद में कितना हो गया 65। तो अंतर कितना आया, 12। तो 12 पे कितना देखेंगे, नीचे कितना आएगा 53, पिछला वाला नंबर आएगा, गुणा में कितना कर देंगे 100। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 1200 को भाग देंगे किससे, 53 से। तो कितनी बार जाएगा भाई, 2 बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। तो यहां से देखें 2 बार, तो 2 तियां कितना 6 और 2 पंजे कितना 10। कितना बचेगा यहां से हमारे पास, 20 में से 6 गया कितना भाई 4 बचेगा ना। यहां से कितना उतार लिया भाई हमने, यहां से 0 लगा लिया। तो यहां से अगर आप देखें तो 0 जब हमने यहां से बढ़ाया
तो यहाँ पर क्या ये डिविजिबल हो जाएगा? नहीं डिविजिबल होगा। तो आगे जीरो लगा के डेसिमल करके हम इसको सॉल्व करते। तो या तो आप यहाँ से वृद्धि प्रतिशत निकाल सकते हैं, वरना आप यहाँ से क्या करें भाई, ये नंबर आपको दिख रहा है ना, सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें दिख रही है? बोले 16 से 17 के बीच में दिख रही है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? यहाँ से आपका जो ऑप्शन है, यहाँ से जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि गलती आप क्या करते हैं? मेन मकसद यहाँ पर यही है कि आप जल्दबाजी में आगे बढ़ जाते हैं। भाई अधिकतम वृद्धि बोले ये 76, और बोले सन कौन सा है, ईयर कौन सा है, 17-18, टिक मार के आगे बढ़ गए। आपको लगता है ये आपका क्वेश्चन सही है, और जैसी आंसर की आती है वहां पर आपको निराश होना पड़ता है। तो यही सावधानी हमें रखनी है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कहता है पहले 4 वर्षों में उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ गया, ये हमें बताना है। कहता है ड्यूरिंग द लास्ट 4 years द प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल इज इंक्रीज बाय विच % ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट 4 years। तो यहां पर आपको क्या बताना है भाई? पहले बोला गया पहले 4 वर्षों के उत्पादन कौन कौन है भाई? ये है, ये है, ये है। पहले 4 वर्ष का उत्पादन ले लिया, तो इन सबको जोड़ लेते हैं। तो कितना जोड़ेंगे भाई? 56 और कितना 51 और कितना आएगा 53 और कितना 65। अब मैं तो आपको समझा रहा हूं, इसलिए मैं आपको ऐसे ऐड करके दिखा रहा हूं, जोड़ के दिखा रहा हूं। आपको तो यहीं से जोड़ लेना है, 6 1 7 3 10 5 15, 5 हासिल 1, इस तरीके से आपको इस तरीके से अपना टाइम खराब नहीं करना है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 1 9 6 15, एक हमारा क्या हुआ यहां से हासिल हुआ। तो यहां से कितना आया, 5 और 5 कितना 10 और 1 11, 5 कितना 16 और 16 6 कितना 22, 225 पहले 4 वर्षों का योग टोटल हमारे पास आ गया। अब ऐसे ही अंतिम 4 वर्षों का उसने बोला है, अंतिम 4 वर्षों का, तो अंतिम का पूछ रहा है, तो अंतिम कितना 76 और कितना है 58, फिर कितना है 68 और फिर कितना है 73, 8 और 8 16, 16 3 19, 19 और 6 कितना 19, 6 25, तो 25 5 हासिल कितना 2, तो 7 2 9 5 14 6 20 7 27, 275 पहले 4 वर्षों का योग आया 225, अंतिम 4 वर्षों का योग आया 275। कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ? अंतर निकालिए दोनों नंबर का, 1000 बार मैं आपको बता चुका हूं। अंतर कितना अंतर है? बोले सर 50 का है। 50 का किस पे है? तो बोले पिछले वाले नंबर पे देखते हैं, आपने बताया ही था। तो 50 बटा 225 गुणा कितना कर देते हैं? बोले 100 कर देते हैं। मैंने ठीक। बोले 25 से काट देंगे, 25 चौके 100 और 25 नीमा कितना 225। बोले ये कितना आया? बोले सर 9 से भाग दे देंगे, 4 पंजे 20, 200 को, और 200 को भाग देंगे तो कितना आएगा? बोले हमारे पास आएगा 9 दूनी 18, कितना बचा 2 बचा, फिर देंगे 9 दूनी 18, कितना बचा 2 हमारे पास बचा, तो कितना दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 9 दूनी 18, और ये कहानी ऐसी ही चलती जाएगी। तो कितना 22.22%। कौन सा? ऑप्शन बी यहां से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जितने भी पैड के डीआई उठाई हैं, आप सारे पेपर को यहाँ पर टीम ने एनालिसिस किया है, मैंने खुद ने किया है। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज वृद्धि से डीआई जरूर देखने के लिए मिलती है, अनुपात देखने को मिल रहा है बार बार, हमें प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो यही सब चीजें आपको क्वेश्चन से मिलेंगी और यही आपको सीखना है। आप अपने 20 नंबर यहाँ से पक्के कर सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कहता है 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। क्या पूछा है? द एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 8 years वाज, कितना था? बोले सर ये एमटी क्या है? मीट्रिक टन है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है मीट्रिक टन, आपको ये एमटी यहाँ पर दिया हुआ है। तो भाई आपको क्या बताना है? एवरेज बताना है। बोले सर औसत, औसत नहीं आता जी, औसत क्या होता है? तो औसत की यहाँ पर अगर आपसे बात पूछे, एवरेज आपसे पूछे, तो मान के चलिए पहले आपके पास कितने रुपए थे? 10 रुपए थे। फिर आपके पास कितने रुपए थे? 20 रुपए थे। फिर आपके पास कितने रुपए थे? 30 रुपए थे। और फिर आपके पास कितने रुपए थे? 40 रुपए थे। बोले ये 4 दिन मेरी जेब में इतने रुपए रहे, नौकरी तो लगी नहीं है। तो बोले भाई इतने ही रुपए जेब में रहते हैं, कितने 10 20 30 40, हद में हद। तो बोले अब बोले ऑन एवरेज, अब आदमी औसत पैसा कितना रहता है? अगर निकाला जाए
तो मैंने भाई बोले हमारे सर ने बताया था सबको जोड़ लो, क्या कर लो, सबको जोड़ लो, 10 + 20 + 30 प्लस कितना 40, और जितने दिन का है तो ये पहले दिन का था, ये दूसरे दिन का था, ये तीसरे दिन का था, और ये चौथे दिन का था। तो बोले अपॉन में जितने दिन का है उतने दिन से क्या कर दो, भाग कर दो। मतलब कहने का है कि भाई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर रखेंगे और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रखेंगे, एवरेज आपको मिलेगा, औसत आपको मिलेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखिए 40 30 70, और 70 और 30 कितना हो गया, बोले 100 हो गया, और 4 से क्या दे दिया, भाग कितना भैया 25 हमारा क्या आ गया, औसत आ गया। ऐसे बताया था मास्टर ने। तो बोले ठीक है, इस क्वेश्चन में अप्लाई करें तो ऐसे ही तो करना है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है, इसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, 8 वर्षों के दौरान, भाई 8 वर्षों में कितनी मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है कच्चे ऊन का। ठीक है, तो भाई सबको प्लस कर लो। अब बोले सर सबको प्लस कर लें, तो भैया डीआई का क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेट करता है, थोड़ी सी बुद्धि दिखानी है, बुड़बक की तरह इसको यहाँ पे प्लस नहीं करना है सारे नंबर्स को लिख के। आप पिछले में आपने सॉल्यूशन करा होगा ना, कितना आया था पहले 4 का 225, अंतिम 4 का कितना आया था 275। बोले इन दोनों को जोड़ देते हैं, यहाँ से हमारा टोटल योग आ जाएगा कितना भाई 225, और प्लस में कितना 275, बोले कितना आ गया 500 आ गया। अब 500 तो हुआ टोटल, और बोले दिन कितने, यानी कि साल कितने लग गए, बोले साल हमको लग गए 8। कहाँ से कहाँ तक, बोले 14 से लेके 21 तक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर गिनना शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने साल लग गए टोटल, 8 साल लग गए। अब 8 से इसको भाग दें तो 8 छंग कितना 48, बोले बचे कितने 2, 8 दूनी 16, बोले बचे कितने 4, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 8 पंजे कितना 40, 62.5। तो किस में दिख रहा है, बोले सर ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कहता है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत। अब यहां पर यही, अब आधे तो यही कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले प्रतिशत घटत देखना है, घटत तो किस में घट रहा है, अधिकतम देखना है भाई, आपको अधिकतम देखना है। उसने बोला है अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रहा, क्या बोला है, द मैक्सिमम परसेंटेज डिक्रीज ऑफ द प्रोडक्शन ओवर द प्रीवियस ईयर वाज इन द ईयर। किस ईयर में रहा है मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम परसेंटेज डिक्रीज किस ईयर में आपको रहा है, ये आपको बताना है। तो बोले भाई बताएं, ठीक है। बोले 56 से 51 गिरा, कितना गिरा, बोले सर जी 5 गिरा है। ठीक है, अब बोले फिर यहां तो बड़ा है, यहां गिरा ही नहीं है। बोले सर जी फिर 76 से 58 गिरा है, बोले बहुत ही तेज गिरा। ठीक है, अब ये बहुत तेज गिरा है, बोले फिर गिरा है, फिर नहीं गिरा है, फिर बड़ा है। तो बोले गिरा किस ईयर में है, तो बोले सर 18 से 19 में। भाई किस में गिरा, देखो 18 से 19 में। अरे बुड़बक, ये आंसर नहीं देना है, पिछले साल से अगले साल की तुलना में देना है। ये दिया है कि 18 से 19, या इसमें सबसे कम में दिया है, बोले ये है सबसे कम 14 से 15, ठोक गया है, गलत हो जाएगा और लिख के देता है। यही तो चाहता है भाई एग्जामिनर, आप गलती करें। तो पिछले साल की तुलना में यहाँ एकदम गिरा है, किस में गिरा है 18 से 19। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 18 से 19, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन कहता है 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था। अब क्या था, वही तो ऑप्शन में दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है, द प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल इन 2014 to 15 was of the production is 2019 to 20। तो भाई 2 नंबर निकाल लो, 2014-15, 2014-15 कितना है, बोले 51 है सर जी, कितना है 51। अब उसमें क्या पूछा है 2019-20 में कितना है, 19-20 में कितना है, बोले 68 है सर जी। अब ये बटे में कैसे आंसर देते हैं, तो भाई तुमको अनुपात पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, पढ़ाया। अब अनुपात तुमको पढ़ाया है तो भैया अनुपात लगा लो इसको, और 17 तिया कितना 51, 17 चौके कितना 68, बोले 3:4 कैसे लिखते हैं, बोले भाई 3/4 लिखते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां से आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो आज का यहाँ पर आज की आप 6th डे की 6 DI में आपके लिए लेकर आया होगा। आपको मज़ा आ रहा होगा। DI घर पे प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि वीडियो आप तक पहुंचे। और कोई भी डाउट, मैं आपको दोबारा कहता हूं, कोई भी अगर इससे रिलेटेड डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, पूछिए। भैया आप पूछेंगे तभी तो हम आपको बताएंगे। पैट के एग्जाम है, हर चीज में पैट, यहाँ पर जो यूपी SSSC जितने एग्जाम लेता है उसमें पैट पूछ ही रहा है। और कम से कम आपका नंबर कितना आना चाहिए, तो इतना तो आप भी समझ गए होंगे। 75+ नंबर पैट में आएगा तो कहीं जाके कट ऑफ में लगोगे किसी की। ठीक है भाई, तो चैनल को सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आपके खुद का चैनल है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं से आप समाप्त करते हैं। धन्यवाद।